आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास फंक्शंस किस तरह से हेल्प करते हैं जावा के अंदर। अब मैं अगर फंक्शंस की बात करूँ, फंक्शन का क्या मतलब होता है? फंक्शन अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, फंक्शन क्या होता है? मुझे कोई इवेंट करना है तो मैं उसे फंक्शन कहता हूँ, या एनुअल फंक्शन इज़ सीरीज़ ऑफ अकरेंस इवेंट्स, जो मेरे 5 से 10 इवेंट्स मुझे करवाना है। जैसे अगर अगर आप बचपन में एनुअल फंक्शन की याद करो तो सबसे पहले गणेश स्तुति होती थी। गणेश चोटी के बाद फिर आपके 5 टू 10 परफॉर्मेंस होते थे, डांस परफॉर्मेंस या जिम्नास्टिक परफॉर्मेंस, एंड देन फाइनली मेरा क्लोज़र होता था। क्लोज़र में मेरा एक तरह से फंक्शन एक तरह से पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता था, जहाँ पे वो थैंक यू कहते थे, थैंक यू फॉर वेस्टिंग। तो इस तरह से मेरा फंक्शन बेसिकली, अगर मैं लेमन बात करूँ। ऐसे ही जो जावा या कोई भी मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उनके अंदर भी जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली मेरे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, जो टुगेदर चलते हैं। अब सीधी-सी बात है, जैसे मैंने बताया कि फंक्शन की स्टार्टिंग और फंक्शन की एंडिंग, वैसे ही मेरे पास यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसका मुझे ध्यान रखना होता है। तो वो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो सबसे पहले, अब मैंने जैसे बात की, या तो एनुअल फंक्शन होगा या कोई इवेंट होगा, होल इवेंट होगा। सो आप जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हो, ये भी बेसिकली एक मेथड है। इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे मुझे एक मेथड फंक्शन बनाना है। हाँ, मैं मेरे मुँह से मेथड निकला, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ डील करते हैं तब हम इसे मेथड बोलते हैं, नहीं तो मैं इसे फंक्शन कहता हूँ। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे एक मेथड बनाना है जिसके अंदर कुछ हेलो वर्ल्ड करवाना है। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, पब्लिक स्टैटिक, ये 2 कीवर्ड लिखने पड़ते हैं। अब इन कीवर्ड्स क्या-क्या काम है? सो बेसिकली जो पब्लिक है वो मेरे पास एक्सेस स्पेसिफायर होता है कि इस मेथड को इस पैकेज के अंदर, पैकेज मीन फ़ोल्डर के अंदर कोई भी एक्सेस कर सकता है, या फ़ोल्डर के बाहर भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे पब्लिक लिख रहा हूँ और स्टैटिक लिख रहा हूँ। स्टैटिक के बारे में जब हम ऊप्स करेंगे तो बहुत डिटेल में बात करेंगे कि स्टैटिक का क्या काम होता है। बट अभी-अभी स्टैटिक का मतलब है कि स्टैटिक और पब्लिक, स्टैटिक मेथड को मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो डायरेक्टली आप उठा सकते हो, तो ये इस तरह से ये होता है। अब थर्ड हो गया, मुझे मेथड का ना रिटर्न टाइप देना होता है, कि बेसिकली वो मेथड कौन से रिटर्न टाइप का है। अब आपको पता है मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट डाटा टाइप्स है, तो मैं पिन कमेंट में आपको डाटा टाइप्स की वीडियो लगा दूँगा, आप उसे रेफ़र कर सकते हो। सो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल डाटा टाइप्स है, स्ट्रिंग है, इंट है, फ्लोट है, कैर है, डबल है, या अगर मुझे कोई डाटा टाइप नहीं देनी तब भी मेरे पास है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दिया हुआ है। सो वॉइड का मतलब ही क्या है, कि वॉइड मतलब ब्लैंक। सो आपको जैसे, अब मुझे क्या करना था, मुझे बेसिकली नेम देना था, नेम करना था, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया। सो वॉइड तो है ही हमारे पास, वॉइड के बारे में तो हमने बाद में डिस्कशन करनी है। सो वॉइड के ये मैंने बेसिकली रिटर्न टाइप दे दिया। रिटर्न टाइप आपको ध्यान देना है, अगर आपका कोई भी रिटर्न स्ट्रिंग कोई भी है तो उसे आपको फाइनली मेथड में मुझे रिटर्न करवाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी एनुअल फंक्शन का एग्जांपल लिया था। एनुअल फंक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आप क्लोजर या दी एंड नहीं करोगे। पिक्चर्स में आता था ना पहले दी एंड, आजकल नहीं आता, आई नो दैट। आज की मूवीज़ थोड़ी-सी मॉडर्न हो गई हैं, बट पहले बेसिकली आपके पास स्पेशल दी एंड लिखा आता था कि यार भाई ख़त्म हो गया, अब आप अपने घर जाओ और सो जाओ। इवन मुझे वो मूवी भी याद है जिसके अंदर घर हो तो ऐसा मूवी में, जिसके अंदर वो कैमरे को ऐसे पास करता था या दूर करता था। मैं एक्टर का नाम भूल गया, आप कमेंट में प्लीज़ एक्टर का नाम बताइए। घर हो तो ऐसा में वो ऐसे का कैमरा करता था, फिर कहता ऐसे कैमरा करता था, जाओ अपने घर जाओ बेसिकली। सो चलिए, बहुत फन हो गया। तो अब यहाँ पे हम आगे करते हैं। अब सीधी-सी बात है, जैसे एनुअल फंक्शन है, होली इवेंट है, दिवाली इवेंट है, वैसे नेक्स्ट मुझे यहाँ पे मेथड का नाम देना पड़ेगा। अब मेथड का नाम किस तरीके से हो सकता है? अगर मैं मेथड के नाम की बात करूँ, तो यहाँ पे जैसे मेरे पास अब मेथड का नाम होगा जी दैट एंटर योर नेम। बट आपको यहाँ एक चीज़ डिफाइन करनी है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे जावा के प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे मेन लिखूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेन मेरा पहले से कीवर्ड है और मेन मैं दोबारा से डिफाइन करूँ, सो वो कहेगा भाई साहब मेन तो आपने डिफाइन किया हुआ है। इसी की तरह मेरे पास जैसे मैंने यहाँ पे क्लास रख दिया, क्लास नाम रख दिया। सो क्लास भी मेरा प्री डिफाइंड वेरिएबल है, इससे नहीं ले सकता। जो जावा के प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, या मैंने स्टैटिक ही नाम रख दिया, क्लास का नाम स्टैटिक रख दिया। सो आप इस टाइप के नाम नहीं रख सकते।
आपको अपना खुद का नाम जनरेट करना पड़ेगा कि यार वो जो जावा की लाइब्रेरी से डिफरेंट हो। क्या नाम जनरेट करना इतना मुश्किल है? अब जैसे हमें करना था प्रिंट माय नेम, सो प्रिंट माय नेम। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक मेथड को डिफ़ाइन किया और मेथड को डिफ़ाइन करने के बाद मतलब जो नेम होना चाहिए ना वो मेरा खुद का होना चाहिए। वो जावा से रिज़ेम्बल नहीं करना चाहिए कि लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है, यार क्या नाम रखें, क्या नाम रखें? जो काम करवा रहे हो वो नाम रख दो, इट इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है? अब मेरे पास आपने देखा होगा जब मैंने प्रिंट माय नेम लिखा तो कुछ अलग सा अटपटा-सा सिंटैक्स लिखा हुआ है। प्रिंट एम कैपिटल और नेम कैपिटल। अब सीधी-सी बात है हम किस-किस तरीके से नेम लिख सकते हैं। हम ऐसे तो नहीं लिख सकते दैट इज़ प्रिंट माय नेम क्योंकि ये 3 अलग-अलग कीवर्ड मेरे हो जाएँगे। तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर माय अंडरस्कोर नेम। सो इस चीज़ को बेसिकली हम बोलते हैं अंडरस्कोर वाला। और अगर मैं इस तरह से लिखता PRINT माय नेम, सो इसे कहते हैं बेसिकली कि यार आप अपर केसेस ले रहे हो। बट जो जावा के अंदर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रीडोमिनेंट यूज़ होता है दैट इज़ बेसिकली कैमल केस। अब ये कैमल केस क्या है? कैमल केस में क्या है, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो PRINT, तो प्रिंट मेरा फर्स्ट लेटर पूरा स्मॉल, फिर माय मेरा दूसरा हो गया क्योंकि स्पेस तो दे नहीं रहा हूँ, और फिर यहाँ पे नेम ले रहा हूँ। सो इस तरीके से मैं यहाँ पे प्रिंट माय नेम कर सकता हूँ। अब आप देख रहे हो कुछ मेथड में एरर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने टाइप की हुआ है स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। सो अभी रिटर्न, मैं सिंपल रिटर्न लगा देता हूँ, रिटर्न हेलो हेलो। सो यहाँ पे मेरे पास एक तरह से वो एरर हट जाएगा। वो एरर क्यों नहीं हट रहा है एक बार देखते हैं। सो ये यहाँ पे फंक्शन इन जावा किया और यहाँ पे किया। चलो आगे देखते हैं कि क्या-क्या हमारे पास बचा हुआ है। आई थिंक वो हट गया है। सो हेलो का भी एरर हटा देते हैं क्योंकि ये करैक्टर नहीं है, स्ट्रिंग है। सो अभी के लिए स्ट्रिंग हेलो कर दिया। हम अभी इसके अंदर एक यूज़र से इनपुट लेंगे। ठीक है जी। अब सीधी-सी बात है कि मेरा एक चीज़ तो समझ आ गई कि जो स्ट्रिंग होगा वो एक आपके रिटर्न टाइप होगा और फाइनली जो आप दोगे तो उसके साथ आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो रिटर्न के करने के बाद यहाँ पे मेरे पास हेलो आ गया, तो आपने ये एक तरह से रिटर्न करवा दिया। अब हम इस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। सो और उसके बाद मेरा जो मेन मेथड है, अभी तक हम सारे के सारे काम मेन में कर रहे थे, तो स्कैनर SC इज इक्वल टू मैं करता हूँ न्यू स्कैनर और यहाँ पे SC न्यू स्कैनर और यहाँ करता हूँ मैं सिस्टम डॉट इन, जैसे हमने फर्स्ट सेशन में किया था, सिस्टम डॉट इन कर दिया। और सिस्टम डॉट इन करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा मेन मेथड में नेम आ गया। अब मुझे ये नेम बेसिकली यहाँ पास करना है, जो यहाँ पे इस मेथड में है, क्योंकि मेन से आ रहा है। सो अब यहाँ पे यूज़ आता है कि मेरे पास पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब पैरामीटर्स कहो, आर्ग्यूमेंट्स कहो, वो एक ही कहानी है। जो मेथड में आप इस पैरेंथेसिस में डालोगे दैट विल बी माय पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ स्ट्रिंग के बाद फुल नेम। सो यहाँ पे स्ट्रिंग फुल नेम दे दिया। अब ये मेरा मेथड कंप्लीट है। अब तो यहाँ पे S आउट करते हैं और द नेम you have entered is और यहाँ पे प्लस किया और प्लस करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फुल नेम। सो जो फुल नेम आएगा वो आप यहाँ पे दे दोगे और रिटर्न में उसी नेम को यहाँ पे आप रिटर्न करवा दोगे, दैट इज़ फुल नेम। ये मेरा छोटा सा मेथड बन गया, छोटा सा फंक्शन बन गया। मैं बार बार मेथड कह रहा हूँ, छोटा सा फंक्शन बन गया जिसके अंदर मैं सिर्फ फुल नेम ले रहा हूँ। एक ही इवेंट करवाया मैंने और उसे प्रिंट करवा दिया। ठीक है जी। सो अब सीधी सी बात ये है, सो यहाँ पे स्कैनर SC इज इक्वल टू सिस्टम डॉट इन ले लिया और स्ट्रिंग नेम SC डॉट नेक्स्ट लाइन ले लिया। अब वॉइड का क्या काम है, वॉइड बेसिकली, अब वॉइड ही हमेशा पहले क्यों एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि अब यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझना है स्टैक का। स्टैक क्या होता है, बेसिकली आपकी प्लेट्स हैं,
एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर वैसे होती है। वैसे ही मेरे पास जो यहाँ पे मेथड होते हैं ना वो स्टैक में चलते हैं। अब स्टैक के साथ क्या है कि सबसे पहले मेरे पास जो मेथड होगा वो आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, पर जो आपकी एग्जीक्यूशन होती है ना वो हमेशा मेन से चलती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेन की बात करता हूँ, मेन में फर्स्ट एग्जीक्यूशन होगी, देन उसके बाद एक एक करके आप जौन सा मेथड लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाते जाओगे वैसे वैसे होता जाएगा। सो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, इसी के थ्रू मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, और sc डॉट नेक्स्ट लाइन लेने के बाद नेक्स्ट काम मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब मैं एक काम करूँगा जो मेरा मेथड था, दैट इज प्रिंट माय नेम, और प्रिंट माय नेम को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सो मैंने आई थिंक मैंने कंट्रोल क्लिक कर दिया, इस प्रिंट माय नेम। सो क्योंकि मेरा मेथड स्टैटिक है, मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। सो प्रिंट माय नेम टाइप ही कर लेते हैं, प्रिंट बाय नेम, और यहाँ पे बेसिकली मैंने नेम पास कर दिया। सो अब जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पे एक एस आउट ले लेते हैं, क्या थोड़ा सा हाइजीनिक लगे, यूज़र से पूछे तो उसे क्या देना है, एंटर द नेम ऑफ योर सेल्फ। गुड मॉर्निंग करते हैं, सुबह का टाइम हो रहा है, क्यों ऐसे करें। सो गुड मॉर्निंग, और एंटर द नेम ऑफ यूज़र you want to display। सो इस तरह से मैंने लिखा, सो सेव किया। अब सेव करने के बाद हम करते हैं रन। सो अगर आप देखोगे, एंटर गुड मॉर्निंग, एंटर द नेम ऑफ द पर्सन यू वांट टू डिस्प्ले। सो यहाँ पे मैं यूज़र की जगह अपने चैनल का नाम डालता हूँ, दैट इज सेल्सफोर्स बाय सचदेवा, और जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ, द नेम ऑफ द यूज़र यू हैव एंटर्ड है सेल्सफोर्स बाय सचदेवा। सो ये मेरा मेथड के अंदर एग्जीक्यूट हो गया। सो चलो यहाँ पे मैं ना कुछ अटपटे से करेक्टर लगा देता हूँ, यही हुआ है, और यहाँ पे @ हुआ। सो पता तो चलना चाहिए कि यही हुआ है। सो अब मैं इस पर अपना नाम डालूँगा और सेव किया, रन। सो यहाँ पे डाला त्रिशु सचदेवा, एंटर मारा। सो अब आप देख रहे हो, एंटर द नेम यू हैव एंटर्ड इज त्रिशु। सो आज के लिए इतना ही। कल हम बेसिकली यहाँ फैक्टोरियल देखेंगे इसके अंदर, और मल्टीपल मेथड प्रैक्टिस करेंगे। सो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया। और अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, लास्ट में बताता हूँ, कि मेरे मुंह से ना बार बार मेथड निकल रहा था। सो मेथड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे मेरे पास क्लासेस होती हैं। क्लासेस तो यहाँ भी आप कहोगे, क्लासेस तो यहाँ भी है। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी आगे सीरीज़ में आने वाली है वीडियो, जिसके अंदर मेरे पास 4 पिलर्स होते हैं, इंकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। जब हम ऊप्स करेंगे तब हम बेसिकली जो फंक्शंस बनाएंगे उन्हीं को ही मेथड बोलेंगे, क्योंकि वही मेरे स्टैटिक नहीं होंगे और उन्हें मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।